जोन में अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद और स्टैंडिंग कमेटी के 12 मेंबर्स के लिए, उनके सदस्यों के लिए आज यहां पर चुनाव हो रहा है। कल यहां पर आपको बता दें, उपराज्यपाल ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तय समय पर चुनाव कराने का आदेश दिया था। कुछ देर में हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, लगातार वो अपडेट दे रहे हैं। तो दिल्ली नगर निगम में हम देख रहे हैं कि जो सिविक सेंटर एमसीडी का जो मुख्यालय है, वहां पर अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। हमारे ऊपर हावी होकर जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं, ये तो समझ से बाहर है। और मैं समझता हूँ कि इसकी लड़ाई भी आम आदमी पार्टी, हमें अपनी न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हम लोग आम आदमी पार्टी अपने लीगल एडवाइस ले रही है और हो सका तो इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी कोर्ट की तरफ जा सकती है। बिल्कुल जाएगी, कोर्ट की तरफ जाएगी और हमें पूरा यकीन है कि कम से कम महापौर की जो शक्तियाँ हैं उसको बाईपास ना किया जाए। धन्यवाद। किस तरीके करना पड़ेगा क्योंकि नंबर आता हुआ आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने? देखिए, नंबर पूरे हैं हमारे पास और यहाँ पर कहीं भी कोई संदेह नहीं है कि आम आदमी पार्टी किसी भी चीज़ से पीछे है। हमारे नंबर्स, हमारे एक एक निगम पार्षद अपनी जगह है और जो गए हुए भी हैं वो भी आ सकते हैं। और पहली चीज़ है, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। महापौर का भी चुनाव होने जाएगा, अगला जो महापौर उप महापौर का चुनाव होगा उसमें भी आम आदमी पार्टी रहेगी। धन्यवाद। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधा। शरद, एमसीडी मुख्यालय में वोटिंग शुरू हो चुकी है, इस वक्त अंदर क्या चल रहा है, बताएं। शरद से हम एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो हमारे सहयोगी शरद ने खबर दी है कि एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर में यहां पर अब वोटिंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम जोन, साथ ही साथ स्टैंडिंग कमेटी के जो सदस्य हैं उनके लिए चुनाव हो रहा है। 12 जोन में दिल्ली बटी हुई है, जिसमें कि आज अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद, स्टैंडिंग कमेटी के जो 12 सदस्य हैं उनके लिए ये चुनाव हो रहा है। और यहाँ पर अब चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एलजी की शक्तियां यहाँ पर बढ़ा दी और एलजी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तय समय पर इस चुनाव को कराने का आदेश दिया था। और अब यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है। शरद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शरद, हम एमसीडी मुख्यालय सिविक सेंटर के अंदर की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, बताएं अंदर क्या हो रहा है। वोटिंग शुरू हो चुकी है? हाँ, वोटिंग शुरू हो चुकी है और 2 जोन के जो चुनाव के नतीजे हैं वो भी घोषित हो गए हैं, सिटी-एसपी जोन और करोल बाग जोन। हालांकि ये बहुत आसान था क्योंकि इसमें केवल आम आदमी पार्टी ने ही अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, बीजेपी ने अपने कैंडिडेट नहीं खड़े किए थे, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। आम आदमी पार्टी बहुत आगे थी, बीजेपी बहुत पीछे थी। इसलिए दोनों ही जगह पर जो स्टैंडिंग कमेटी है या दूसरे जो पद हैं, सारे के सारे पद जो हैं वो आम आदमी पार्टी जीत गई है। अब चुनाव आगे चल रहा है। एक जोन में अभी बीजेपी भी अनोपॉज जीतेगी, केशवपुर जोन में। कुल मिला के जो आज का खेल है जया, वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि 2 जोन हैं, नरेला जोन और सिविल लाइन जोन। इसमें दोनों पार्टियों के अंदर अंतर बहुत कम है। बीजेपी आगे है लेकिन आम आदमी पार्टी भी बहुत पीछे नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी 1 या 2 पार्षद इन जोन में, दोनों में से किसी एक जोन में तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वो अपनी सरकार बना सकती है। और अगर नहीं तो फिर टाई होने की संभावना है और फिर सिक्का उछाल के तय होगा कि कौन स्टैंडिंग कमेटी मेंबर चुना जाएगा। तो बाकी सब तो क्योंकि नंबर्स इतने क्लियर हैं कि पता है कि कौन जीतेगा, तो इन्हीं 2 जोन पर नजर है। जैसे ही इसका नतीजा घोषित होता है उसके बाद ये तय हो जाएगा कि स्टैंडिंग कमेटी कौन जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी आले मोहम्मद इकबाल आए थे, डिप्टी मेयर हैं, ये आम आदमी पार्टी से। इन्होंने पूरी उम्मीद जताई है कि उनके पास नंबर हैं और स्टैंडिंग कमेटी का जो चुनाव है, जो सरकार है असली एमसीडी की, वो ही बनाएंगे। तो भी वोटिंग चल रही है। शाम तक जाके स्थिति काफी स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि अगर 2 जोन क्लियर हो जाएं तो वैसे भी स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन शाम तक सारे नतीजे आ जाएंगे। और अभी तक ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अब कोर्ट नहीं जा रही है, चुनाव में ही हिस्सा जो है आम आदमी पार्टी ले रही है। चलिए शरद, आप नज़र बनाए रखें और ख़ास तौर से वो 2 जोन जिसका आपने जिक्र किया, सिविल लाइंस का और साथ ही साथ नरेला, वहाँ पर नेक टू नेक फाइट है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच। देखते हैं उसका भी नतीजा क्या होगा।